सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSE के बारे में। सो दोस्तों अगर हम BSE की बात करें तो कल के दिन BSE आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। और आज के दिन की बात करें तो सेम चीज़ें आज के दिन भी रिपीट हुई हैं। आज के दिन वंस अगेन BSE आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब कल के दिन के जो रीज़न थे, आज के दिन के जो रीज़न है वो दोनों डिफरेंट है, बट एग्जैक्ट दोनों चीज़ें हैं क्या उसको समझ लो आप। तो कल के दिन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि BSE, एंजल वन या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं उसमें काफ़ी बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला था। BSE, एंजल वन अप टू 9% तक गिरती हुई दिखी थी। रीज़न था दोस्तों सेबी, या फिर बोल सकते हैं सेबी रीज़न प्रॉपर नहीं था। सेबी से रिलेटेड हमें कुछ रिपोर्ट सुनने को मिल रही थी। वो रीज़न था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि ऑप्शन को लिंक किया जा सकता है कैश सेगमेंट से, और इससे क्या है कि कैश मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो ऑब्वियस ही बात है कि इंक्रीज़ हो जाएंगे और ऑप्शन के जो वॉल्यूम्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। कैसे वो डिक्रीज़ होंगे वो आप समझ लो। मान लो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और किसी भी ए नाम की कंपनी में आपको कोई पोजीशन लेना है, ठीक है, तो ए नाम की कंपनी का एटलीस्ट शेयर आपके पास होना चाहिए आपके डिमेट अकाउंट में। और T+1 के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज अगर खरीदोगे तो कल आपके डिमेट अकाउंट में जाएगा। तो पोजीशन मेंटेन कर पाना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। और डेटा भी ये कहता था कि 91% ट्रेडर, अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट में 2025 के फाइनेंशियल ईयर में लॉस फेस करते हुए नजर आए। तो इस चीज़ को सेबी ख़त्म करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल करना चाहती है, ताकि लोग ऑप्शन की तरफ ना जाकर कैश सेगमेंट की तरफ जाते हुए नजर आए, यानी कि बोल सकते हैं इक्विटी की तरफ जाते हुए नजर आए। और अगर हम BSE की बात करें तो मेनली इसका 3 सर्विसेज हमें देखने को मिलता है, 4 भी आप बोल सकते हैं, बट प्रॉपर देखा जाए तो मेनली 3 मेन रेवेन्यू सोर्स है कंपनी का, ठीक है। जिसमें एक आपको देखने को मिलता है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग डिवीज़न, ठीक है। उसमें कंपनी ट्रेड करवाती है इक्विटी में, डेट में, इक्विटी डेरिवेटिव में, करेंसी में, कमोडिटी डेरिवेटिव में, और भी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट फेस करने को मिलता है कंपनी को इस न्यूज़ से, वो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट से मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है, और इसमें इक्विटी डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब यही मेन कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट में ही इम्पैक्ट अगर आ जाएगा वॉल्यूम्स को लेकर, तो ऑब्वियस ही बात है कि कंपनीज़ के जो वॉल्यूम्स हैं वो अगर नीचे जाएंगे तो रेवेन्यू भी नीचे जाएंगे, जिस केस में कंपनी के प्रॉफिट भी नीचे जाएंगे। तो इसी वजह से कल के दिन बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी, और इस वजह से कल के दिन जितनी भी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज थी वो आपको फोकस में रहती हुई दिख रही थी। अब ये तो बात हो गई कल के दिन का, कल के दिन किस रीज़न से कंपनी फोकस में थी। बट बात करें अगर आज के दिन की, कि आज के दिन कंपनी किस रीज़न की वजह से फोकस में, तो चलिए उसको समझ लो। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो फिलहाल दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो सेबी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिली है, क्योंकि इतनी बड़ी हलचल अगर कोई रिपोर्ट्स के वजह से सुनने को मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लैरिफिकेशन तो लिया जाएगा जहाँ से वो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो सेबी से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है ये कितना हद तक सच है। तो सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका कोई भी ऑप्शन लिंकेज का प्लान अभी नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस आज के दिन आपने विटनेस किया होगा BSE, एंजल वन या फिर CDSL जैसी कंपनीज़ में, जो कि कल के दिन आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी। यानी कि बोल सकते हैं कि अगर सेबी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ऑप्शन को लिंक नहीं किया जाएगा इक्विटी सेगमेंट से, तो इस केस में क्या है कि जो कंपनी का मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है इक्विटी डेरिवेटिव्स का,
वो कहीं ना कहीं वापस से पहले की तरह ही कामकाज कर सकता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन मांग ले और वो कंपनी उस क्लैरिफिकेशन में मना कर दे कोई चीज़, तो वो आगे चलकर ऑफिशियल नहीं होती। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मुझे याद है और काफ़ी सारी कंपनी का डेटा भी आप देख लेना। अब अभी के टाइम पे आपने एक कंपनी को देखा होगा, नाम है LTI माइंट्री। पहले ये LTI माइंट्री नहीं थी, पहले LTI अलग कंपनी थी, माइंट्री अलग कंपनी थी, दोनों लिस्टेड थी और दोनों अच्छा भी बिजनेस करती थी। फिर दोनों कंपनी का हमें मर्जर देखने को मिला। मर्जर के बाद LTI माइंट्री का नाम हमें सुनने को मिला। अब मर्जर से पहले रिपोर्ट्स सुनने को मिल रही थी कि LTI और माइंट्री का मर्जर हो सकता है। अब क्लैरिफिकेशन मांगा था एक्सचेंज ने कि क्या भाई इतना बड़ा बात है और इसको लेकर आप क्लैरिफिकेशन दो। क्लैरिफिकेशन में इन्होंने बोल दिया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, साफ साफ इन्होंने डिनाई कर दिया। बट उसके एक हफ्ते के अंदर ही हमें न्यूज़ सुनने को मिल गई कि हाँ, कंपनी मर्जर करने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि क्लैरिफिकेशन में अगर मना कर दी है सेबी तो हो सकता है कि आगे चलकर ये सारी चीज़ें ना देखने को मिले। हो सकता है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के बाद हो सकता है चीज़ें ऑफिशियल भी होती हुई नजर आए विद इन ए वीक या विद इन ए डेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इन सारी चीज़ों को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो न्यूज़ है अभी के टाइम पे, तो सेबी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। तो इस वजह से CDSL जैसी कंपनीज भी काफ़ी राहत का सांस लेगी, क्योंकि अगर हम इसके रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी का बेसिकली 4 रेवेन्यू सोर्स आपको देखने को मिलता है। एनुअल इशूअर इनकम कंपनी से टोटल रेवेन्यू का 34% जनरेट करती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी 32% जनरेट करती है। IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन इनकम से कंपनी का 17% रेवेन्यू आता है। अब ये जो न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट आना था वो कंपनी के ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला जो डिवीज़न है उसमें आना था, जिससे कंपनी टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है। अब देखो दोस्तों, ये जो CDSL है ये है काफ़ी सही कंपनी और काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। बट फिलहाल कंपनी के अगर पिछले कुछ टाइम में मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से हमें नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं। एक टाइम पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो हमें 60 के आसपास ही देखने को मिलता था और कभी कभी 50 के आसपास देखने को मिलती थी। बोल सकते हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में पहली बार हमें कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो 50 से भी नीचे जाती हुई देखने को मिली है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न है CDSL खुद। क्यों भाई? तो CDSL ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये यूनिफॉर्म टैरिफ ला रही है और बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस ₹3.50 रहने वाला है पर ट्रांजैक्शन, और इसकी इफेक्टिव डेट उन्होंने 1 अक्टूबर से रखा था। 2024 की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया गया था ये जो न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर है इसमें बोल सकते हैं एक सर्टेन डिस्काउंट मिलेगा इनको, जो फीमेल डिमेट अकाउंट होल्डर हैं, यानी कि बोल सकते हैं जो फीमेल अकाउंट्स होते हैं उनको 25 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि पहले ₹3.75 का देखने को मिलता था, अब ₹3.50 पर ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये कंपनी का बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कंपनी ने कम किया था। अब प्राइस कंपनी ने कम किया तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के मार्जिन्स भी कम होते हुए दिखेंगे और वो हमें होते हुए देखने को मिले भी। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्राइस कम करने की वजह से हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, बट ये भी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट लेने वाले होने भी चाहिए। और पिछले कुछ टाइम में क्या है कि सेबी के इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हमें जो देखने को मिले हैं F&O मार्केट के, उस रूल की वजह से F&O मार्केट के जो वॉल्यूम्स है उसमें धड़ाम से गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल मई के महीने में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, नो डाउट, बट अगर हम बात करें जून के महीने में तो उसमें गिरावट देखने को मिली। और ये सारी चीज़ें अगर मान लो ऑफिशियल हो जाती हैं तो इक्विटी डेरिवेटिव का जो मार्केट है वो हो सकता है कि आगे चलकर और वीक हो जाए। तो उस केस में प्रोडक्ट के प्राइस भी कम, प्रोडक्ट को लेने वाले लोग भी कम, तो इस वजह से CDSL को ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ सकता है अपने ग्रोथ में। तो इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में CDSL में आपको 2 बैक टू बैक जो क्वार्टर नंबर वीक देखने को मिले। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में स्लो होते हुए दिखे हैं पिछले 1 साल में, आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखना, बट हाँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी फोकस में है एक जॉइंट वेंचर के फॉर्मेशन की वजह से। अब इस चीज़ को थोड़ा आप डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक न्यू जॉइंट वेंचर एंटिटी क्रिएट किया है जिसका नाम है दोस्तों लाइटेनियम टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो जॉइंट वेंचर इन्होंने क्रिएट किया है इसके लिए इन्होंने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम है सिग्निफी इनोवेशन इंडिया लिमिटेड। अब ये दोनों कंपनी मिलकर बोल सकते हैं ये जॉइंट वेंचर को
ओन करती है। 50-50% का इक्वल ऑनरशिप हमें देखने को मिलता है। अब ये जो जॉइंट वेंचर है ये एग्जैक्ट करने क्या वाला है भाई, तो देखो ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा लाइटिंग प्रोडक्ट्स का और उनसे रिलेटेड जो एसेसरीज़ होते हैं उसका, और इसके अलावा कंपनी OEM बिजनेस मॉडल में भी काम करेगी अगर हम लाइटिंग प्रोडक्ट्स की बात करें। तो ये कंपनी उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग एंड उसमें बिजनेस करने वाली है। बोल सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की जॉइंट वेंचर है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने टोटल रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हिस्सा लाइटिंग डिवीज़न से जनरेट नहीं करती। कंपनी का EMS सेगमेंट से मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। बट अभी हमने रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स तो देखा ही था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को हो सकता है आगे चलकर हमें ग्रोथ स्लो फेस करते हुए देखने को मिल जाए। इसके रीज़न है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, इस वजह से EMS डिवीज़न आगे चलकर वीक हो सकता है। तो हो सकता है कि कंपनी सोच रही हो कि EMS डिवीज़न का अगर ग्रोथ स्लो हो सकता है, कंपनी का रेवेन्यू सोर्स इस वजह से रुके नहीं, कंपनी बाकी जो सेगमेंट्स में डील करती है उस पर कंपनी ध्यान देकर ताकि अपने प्रॉफिट को मेंटेन कंपनी कर सके। पिछले फाइनेंशियल ईयर तो कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव था। आप देखते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी का कैसा देखने को मिलता है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पावना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी और स्प्लिट की अगर रेशो की बात करें तो 1:10 का था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।